जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। अपने अपने माता पिता सत्य गुरुदेव की जय। दोस्तों, तो आज हम आपको सुनाएंगे 7वां अध्याय प्रकृति का भेद। तो उसको जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और वीडियो को देखते रहे। लाइव कमेंट शेयर करते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे आदि जरूर लगाइए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ जाओ और वीडियो ने शेयर कर दो। तो भगवान क्या है? अनल वायु जल भूमि अरु पंचम गगन महान। मैं बुद्धि बल 8 है, इसे प्रकृति लो जान। मेरी माया ये प्रबल भव के बीच प्रधान। वस्तु जो इनके अंश है, जाल उसी को जान। अर्जुन जैसे सुत में गूंथी मोती होत। मुझ में मीति सारा जगत जानो ओतम प्रोत। बार कुछ मुझसे नहीं समझता मैं सब ठोर। इस 7वें अध्याय में कहते हैं चित्त और चोर। जय हो। लाइव कमेंट शेयर करता रहो साथियों। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, तुम मुझ में मन लगाकर मेरे प्रायण हुए योग का अभ्यास करते हुए जिस प्रकार सप्तम विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से पूर्ण सबका आत्मा रूप मुझको जान सकोगे, वह सुनो सुनाता हूँ। ऐसे ही मुझको जान लेने पर संसार में कुछ शेष जानने के लिए नहीं रहता है, किंतु हजारों मनुष्यों में से कोई ही मुझे प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और उन प्रयत्न करने वालों में से भी कोई ही मुझे ठीक से जान पाता है। पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश तथा मन बुद्धि एवं अहंकार, ये तो 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है। इन 8 भेदों वाली प्रकृति को तो अपरा जड़ तथा हे महाबहु, इसे दूसरी परा चेतना है जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। समझने वाली बात तो ये है कि संपूर्ण भूत प्राणी इन दोनों ही प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं ही जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त और कोई कुछ भी दूसरा नहीं है। ये समस्त विश्व धागे में माला के मणियों की भांति मुझ में ही गूंथा हुआ है, क्योंकि मैं जल से रस, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश, सब वेदों में ओंकार और आकाश में शब्द और समस्त पुरुषों में पुरुषोत्तम हूँ। पृथ्वी में गंध और अग्नि में तेज, संपूर्ण भूतों प्राणियों में उनका जीवन और तपस्वियों में तप हूँ। और हे अर्जुन, सब भूतों प्राणियों का आदि कारण मुझे ही समझो। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। और हे भक्त श्रेष्ठ, मैं बलवानों की शक्ति तथा सामर्थ्य हूँ और भूतों में धर्म के अनुकूल काम हूँ। जितने सात्विकी राजस्व तथा तमस पदार्थ हैं, इन सब को मुझसे ही उत्पन्न समझो, किंतु मैं उसमें नहीं, वरन वे मुझ में है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों ही गुणों के भावों से ये समस्त जगत मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों की गुणों से परे ही मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता। और कारण उसमें यह है कि यह अति विचित्र त्रिगुणात्मक मेरी माया बड़ी दुस्तर है, किंतु जो मनुष्य निरंतर मेरा भजन करते हैं वे इस माया को पार कर लेते हैं। इतना सरल उपाय होने पर भी आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और बुरे कर्म करने वाले मूर्ख तो मुझे नहीं भजते। और हे भरत श्रेष्ठ, उत्तम कर्म करने वाले अर्थात अर्थ जिज्ञासु तथा ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं। उनमें सदैव मुझ में अनन्य भाव से स्थायी भक्ति रखने वाला ज्ञानी भक्त ही उत्तम है। उसे मैं सदैव प्रिय हूँ और वे मुझे प्रिय हैं। यद्यपि ये सभी भक्त उदार और अच्छे हैं, किंतु ज्ञानी तो वास्तव में साक्षात मेरा रूप ही है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। क्योंकि वह मुझ में ही मन लगाकर मुझे ही सबसे उत्तम गतिमान और मेरा ही सहारा किए रहता है और बहुत ही जन्मों के पश्चात ज्ञानी मेरे को ही पा जाता है। वासुदेव के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, ऐसा समझने वाला इस विचार से जो मेरा भजन करता है वह महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। जो मनुष्य संसार के भोगों के लोभी हैं, वे तो अपने स्वभाव के अनुकूल उन्होंने इच्छाओं से अज्ञान की उपासना करते हैं। हे अर्जुन,
जो पुरुष श्रद्धापूर्वक जिस जिस देवता का पूजन करना चाहते हैं उन भक्तों की उसी देवता निश्चित श्रद्धा को मैं दृढ़ कर लेता हूँ। उस श्रद्धा से युक्त हो उस देवता की उपासना करने से मेरे द्वारा ही रचित इच्छित भोग पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं। देवताओं को पूजने वाले तो देवता को और मेरे भक्त जैसे भी वो अंत में मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। मंदबुद्धि लोग अविनाशी सबसे उत्तम अजन्मा जानते हुए भी मुझ परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म लेने वाला केवल देहधारी ही मानते हैं। मैं भी अपने योग माया से ढका रहकर सबके लिए ही प्रत्यक्ष नहीं होता। इसी कारण अज्ञानी पुरुष जन्म न लेने वाले मुझ अविनाशी ईश्वर को नहीं जान पाते हैं। तथा हे अर्जुन, मैं भूत बीत गया, भविष्य, आगे होने वाला और वर्तमान जो अब हैं उन सब प्राणियों को जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हे पार्थ, हे परंतप, ईर्षा और द्वेष, ईर्षा से उत्पन्न होने वाले सुख दुख आदि द्वंद्वों के मोह से संसार के समस्त प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। परंतु पुण्य कार्य, शुभ वर्ती और शुभ विचारों से जिन मनुष्यों के पाप नष्ट हो चुके हैं वे पुरुष तो राग दिवस आदि द्वंद्व के मोह से मुक्त होकर दृढ़तापूर्वक सब प्रकार से मेरी ही उपासना करते हैं। जो मेरी शरण लेकर जन्म लेने वाले मरने से छुटकारा पाने का यत्न करते हैं वे पुरुष ब्रह्मा को, संपूर्ण आत्मज्ञान को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष आदिभूत, आदिदेव तथा आदि यज्ञ सहित सबका ही आत्म रूप सब में व्यापक मुझे ही जान लेते हैं वे ध्यान निष्ठ युक्त चित्त वाले बड़भागी पुरुष अंतकाल मरण समय में मुझको ही जानते और मुझे ही को प्राप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो दोस्तों ये 7वां अध्याय है प्रकृति भेद है, आपको सुनकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। फिलहाल आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और यूट्यूब चैनल बांकाराम प्रजापति सुधावीर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे वाला बटन दबा देना ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्रीमद् भगवत गीता की जय, अपने अपने माता पिता सत्य गुरुदेव की जय, सनातन धर्म की जय, पाप की जय, हर हर महादेव की जय। तो मिलते हैं 7वां अध्याय का मातमी में। जुड़े रहे हमारे साथ दोस्तों, लाइव कमेंट शेयर कर दीजिए साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधा राधे, हरिओम, हर हर महादेव।